हाय एवरीवन। ये वीडियो 2023 में जिसने एडमिशन लिया है उन बच्चों के लिए नहीं है। ये वीडियो 2023 में जिस बच्चे ने एडमिशन लिया है उन बच्चों के लिए नहीं है। उन्हें अपने सेमेस्टर 1 के एग्जामिनेशन के लिए कोई भी फॉर्म नहीं भरना है। तो अब एक नोटिस आया है एसओएल की वेबसाइट पर, जिस नोटिस में ये बात कही जा रही है कि ये पता लगा है कि यूनिवर्सिटी ने एग्जामिनेशन फॉर्म को एक्सेप्ट करने की जो डेट है वो 5 दिसंबर रखी है, दिसंबर-जनवरी 2023 एग्जामिनेशन के लिए। तो इसी के संदर्भ में ये आप लोगों को बताया जा रहा है कि जो हमारी जो एसओएल के एग्ज़ाम फॉर्म की जो लास्ट डेट जो कि 30 नवंबर थी, अब इसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया है। जी हाँ, अब इसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया है और ये अब अल्टीमेट लास्ट डेट है आप लोगों की 5 दिसंबर। जी हाँ, 5 दिसंबर तक अब आप जो फॉर्म हैं वो भर सकते हैं। अब यहाँ पे 5 दिसंबर के बाद किसी भी सर्कमस्टांस में फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा। फॉर्म में आपका सब्जेक्ट चूज़ होते हैं और फीस जाती है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आप लोग प्लीज़ बहुत केयरफुली समझ लीजिए। देखिए, जिस बच्चे का 2021 का एडमिशन है उसको सेमेस्टर 5 के फॉर्म भरने हैं, ठीक है जी। और साथ में अगर कोई ईआर है सेमेस्टर 3 का, 4 का, 2 का या 1 का, वो भर देगा। जिस बच्चे का 2022 का एडमिशन है उसको सेमेस्टर 3 का फॉर्म भरना है और अगर सेमेस्टर 1 या 2 का ईआर है तो साथ में वो भर देगा। इसके अलावा अगर आपका एडमिशन 2022 का है और आप ईयर रिपीट कर रहे हो तो उसके लिए भी तो यार फॉर्म भरना पड़ेगा ना। तो उसकी भी जो लास्ट डेट है वो 5 दिसंबर ही है। इसके अलावा अगर आप 2020 या 2019 बैच के स्टूडेंट हो, आपका किसी ऑड सेमेस्टर में ईआर है 1, 3 या 5 में, तो इसकी लास्ट डेट 5 दिसंबर ही है। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, और जो चीज़ मैंने पहले भी आपको कई वीडियोस में बताई है, वो चीज़ दोस्तों ये है कि अगर आप एक्स स्टूडेंट हो 19 या 20 के बैच के और आपका ईआर सिर्फ और सिर्फ किसी एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट में है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इवन सेमेस्टर में 2, 4 या 6 सेमेस्टर में, सिर्फ इनमें से किसी एक सेमेस्टर में ईआर है, याद रखिएगा, और में किसी में भी ईआर नहीं है, सब क्लियर है, सिर्फ इवन सेमेस्टर में ईआर है, तो इसके लिए 5 दिसंबर के बाद दोबारा फॉर्म निकलेंगे जनवरी या फरवरी में। ये बात इसलिए भी बताई जा रही है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ने रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो उनका रिजल्ट का स्टेटस अभी तक भी उन्हें पता नहीं लग पाया है। तो इसलिए ये बात बताई जा रही है कि इन बच्चों के लिए दोबारा फॉर्म भी निकलेंगे। बाकी अगर आपका रिवोल्यूशन का स्टेटस आपको मालूम हो चुका है या फिर आपका जेन्युइन में ईआर है, यार फॉर्म तो भरना ही है बाद में भी या पहले भी, तो 5 दिसंबर तक भी आप फॉर्म भर दीजिए। पर यही चीज़ मैं बताना चाह रहा था कि अगर आप एक्स स्टूडेंट हो और आपका इवन सेमेस्टर में ईआर है तो भाई फॉर्म इसके बाद में भी निकलेंगे। अगर आपका ऑड और इवन दोनों में ईआर है, ऑड और इवन दोनों में ईआर है, तो फॉर्म अभी भरना पड़ेगा, बाद में नहीं निकलेंगे। इस चीज़ का भी ध्यान रखना, क्योंकि ऑड में ईआर है, ऑड का फॉर्म भरोगे तो ऑब्वियस सी बात है साथ साथ इवन का भी फॉर्म आपको उसमें भरना पड़ेगा। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आज की इस वीडियो में देने आया था। थैंक यू।